अघोरी कौन होते हैं? क्या अघोरी भगवान शिव का पूजा करते हैं? क्या अघोरी कच्चा मांस खाते हैं? क्या अघोरी शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं? अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं करते हैं? नरमुंड धारण क्यों करते हैं अघोरी? दोस्तों, आज आप इन्हीं तमाम सवालों की जवाब हमारे इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अघोरी कौन होते हैं, इनकी रहस्यमय दुनिया कौन है, ऐसे तमाम सवालों के बारे में आज आप जानेंगे। इनकी वेशभूषा देख आम जन स्वाभाविक तौर पर डर जाते हैं। वही कुछ लोग श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। लेकिन अघोरियों की रहस्यमय दुनिया के अनजाने पहलुओं को जान आप हैरान रह जाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कान में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जेहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द जिसका संस्कृत अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वही अघोर का मतलब होता है आप प्लस घोर, यानी जो कि घोर नहीं है और सरल हो। हालांकि इसका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है। लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते रहते हैं। समानतः समाज जिन लोगों से घृणा करता है उन्हें अघोरी अपना लेते हैं। इस त्रोपनिषद में भगवत शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं अघोरियों की रहस्यमय दुनिया से जुड़े अनजाने पहलुओं के बारे में है। कौन है अघोरी? क्या ये मांस खाते हैं? इनका जीवन कैसा है? और जो बातें अघोरियों के बारे में साधकों को अलग बनाती हैं उसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रेरणा माना गया है। शिव जी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान है। अघोरी कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शव को निकालकर उनका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को भीभत्स लग सकती है और बहुत ही डरावना भी, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया शक्ति को प्रबल बनाता। शिव और शव के उपासक होते हैं अघोरी। शिव के 5 रूपों में से एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इनके साथ ही वे शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि वे शव को शिव की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव को मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में ही बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वह इसे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका बताते हैं। उनका मानना है यदि शव के पास शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर भी है। अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वही अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला की मासिक चल रहा होता है तब ये खास तौर पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है। माना जाता है कि इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। नरमुंड धारण करते हैं अघोरी। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी कि इंसान की खोपड़ी को रखते हैं। इसे कपालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे की मान्यता यह है, एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाए थे। दोस्तों, हम बताते हैं आपको अघोरियों की रहस्यमय दुनिया। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इसे अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। अवघड़, सरभंगी और घोरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। अवघड़, सरभंगी और घोरे। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालू राम के शिष्य थे। किनाराम बाबा अघोरी के गीतावली, विवेक सार और राम गीता की रचना की थी। किनाराम का देहांत 1826 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अघोरियों के बारे में हम और कई सारी जानकारियां लेके आपके साथ बहुत जल्दी आएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।